ये कहानी है कोमल और उसकी माता श्री राधा की। कोमल अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, भाऊजी किधर है? मैं सुबह से उन्हें देख रही हूँ लेकिन मुझे वो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे। माँ, आपको पता है मेरी कॉलेज की फीस सर पर आ चुकी है और अभी तक आप लोगों ने मुझे कुछ दिए ही नहीं पैसे कि मैं कॉलेज की फीस जमा करवा सकूं। भाऊजी से कहते हैं कि दो दिन बाद आखिरी डेट है मेरी कॉलेज की। अगर ऐसा होगा तो कॉलेज वाले मुझे निकाल देंगे, देख लीजिएगा आगे आप। अरे ओ कोमल की बच्ची, पढ़ लिख के करेगी ही क्या? अरे लोगों के घर में तुझे काम करना है, इतना पढ़ लिख के क्या करना है? और वैसे भी तू 2 सालों में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास में एक ही जगह में बैठी हुई है। अरे तेरे ऊपर तो पैसे खर्च करना फजूल है, फजूल मेरी नज़र में। महंगाई कितनी होगी ये देखिए, बिजली का बिल कितना आया है, गैस के बिल कितने आ रहे हैं, महंगी कितनी गई होगी। अब क्या करे बंदा, तुझे पढ़ाए या खाए? अरे राधा, क्या हो गया है? तुम मेरी बेटी को इतना क्यों बातें सुना रही हो? आखिर हुआ क्या है? कॉलेज की फीस ही मांग रही है ना? अरे उसका अभी पिता जिंदा है। मैं दूंगा उसे कॉलेज की फीस। मेरी बेटी पढ़ेगी लिखेगी और अच्छी बनेगी, एक बढ़िया बनेगी। मतलब कहने का है कलेक्टर बनेगी, कलेक्टर मेरी बेटी। और हाँ, तुम ना ये अपनी फजूल की बकवास अपने पास रखो। महंगाई होगी है तो क्या हुआ, उसका बाप अभी जिंदा है, समझी? दोनों पिता और बेटी आपस में यही बात कर रहे होते हैं कि कॉलेज की फीस जल्द से जल्द जमा करवानी है, नहीं तो कोमल को कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। इतने में कोमल अपने पिता से कहती, अरे बाबूजी, क्या बात कह दी आपने? अरे मेरा तो दिल खुश कर दिया। हाँ, पढ़ लिख के क्या करना है? माँ कह रही है कि दूसरों का घर संभालना जरूरी तो नहीं है। अरे मैं पढ़ लिख के कलेक्टर बनूंगी, आपका सपना पूरा करूंगी, सपना। आप मुझे फीस दीजिए। अरे क्या ये दोनों बातें तो एक जैसी रह गई हैं और राधा तो इन दोनों को देखती की देखती रह गई है। अब क्या हो? अरे सुनते हो जी, तुम ना फजूल का खर्चा कर रहे हो इसमें। अरे कल को पढ़ लिख के क्या करेगी? दूसरों के घरों में जाएगी, काम ही तो करेगी। मैं तो कहती हूँ इसे घर पे बिठाओ और हम लोग कोई कुछ ना कुछ काम करते हैं। मैं भी किसी के घर पे काम कर लेती हूँ, आप भी कुछ ना कुछ खोल दो। और हाँ, अब मेरी बात सुन लो और से, इसकी फीसें भरने की जरूरत नहीं है, बहुत महंगाई है। अपने पिता की और माँ की बातें सुन के कोमल तो निराश होकर अपने घर से दूसरी अपने दोस्त की तरफ जा रही होती है। रास्ते में उसे राज मिल जाता है और राज कोमल से कहता है, अरे कोमल, क्या हुआ? तुम बड़ी टेंस लग रही हो। अरे ऐसा भी क्या हो गया है जो इतनी जोर दौड़े 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 भागी चली जा रही हो? कहाँ जा रही हो, जरा बताओ तो सही। और मुझे नहीं बताओगी तो तुम किसको बताओगी? अरे जो बात है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर तरह से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों ऐसे भाग दौड़ कर रही हो? अरे राज, तुम क्या मेरी हेल्प करोगे? अरे कॉलेज की फीस भरनी है और देखो तो सही, 2 दिन का उन्होंने मुझे टाइम दिया हुआ है। माँ बाप जी के पास पैसे नहीं है और वो मुझे ये रोना रो रहे हैं कि महंगाई इतनी है, बिल इतने आ चुके हैं, ये वो फला फला फला। मैं तो पक गई हूँ ये सारी बातें सुन के। अब भला तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? अरे फीस फीस तो मेरी भर चुकी है। मेरे बाबा ने फीस भर दी है और तुम तो अभी तक वहीं की वहीं रह गए हो। चलो खैर है, कोई बात नहीं। अगर तुम्हारे पिता ने कहा है कि वो फीस भर देंगे तो वो भर देंगे। इसमें इतनी टेंशन लेने वाली क्या बात है? और तुम्हें अगर भला जरूरत पड़ी तो मुझसे कह देना, मैं भी तुम्हें 2-4 पैसे दे दूंगा। और हाँ, इस तरह से हड़बड़ाती हुई भागती हुई मत जाओ। रास्ते में कोई पत्थर आएगा तो गिर जाओगी और कचरे में मुंह जाएगा। हाँ हाँ हाँ, समझी? ये सारी बातें कोमल राज की सुन के वहाँ से चली जाती है। राज पीछे देखता का देखता रह जाता है कि कोमल ने राज की एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इतने में कोमल यही सोचती है कि इस तरह से हाथ में हाथ धरा रहने से कोई फायदा नहीं है। कोमल अपनी मनी मन में सोचती है कि वो भी कोई कारोबार करे तो कैसे करे, उसके पास तो पैसे ही नहीं है। तो वो ये सोचती है कि वो लोगों के घरों का काम करके फीस भी भरेगी और अपने घर का खर्चा भी करेगी। इतने में वो एक मालकिन के घर जाती है और वो कहती है, अरे मालकिन, आप आपके घर में कोई जॉब है क्या? मतलब मैं बहुत अच्छे खाने भी बनाती हूँ और घर का काम भी बहुत अच्छे से करती हूँ। अगर आप मुझे एक दिन का चांस देंगी तो मैं आपको सब कुछ करके दिखाऊंगी और बहुत साफ सुथरा काम करूंगी। खाना तो ऐसा बनाऊंगी कि आप उंगलियां चाटती की चाटती रह जाएंगी। बस एक दफा मुझे मौका दें और मुझे काम पे रख ले। अरे 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 अरे, चुप कर जाओ, बस करो बस करो। ठीक है, मैं तुम्हें काम पे रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक बात गौर से सुनना। काम मुझे बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। मेरी बेटी जो है ना, बहुत नाज नखरे से पली हुई है, उसे ऐसा वैसा काम पसंद नहीं आता। उसके लिए टाइम से नाश्ता, खाना, घर के काम, सफाई शफाई अगर तुम कर सकती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें आज ही रख लेती हूँ अच्छी पगार में। इतने में कोमल की दोस्त आती है नेहा और वो कोमल को कहती है, अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ किसने बोला यहाँ
खाने के लिए, और तुमने अपनी शक्ल यहाँ पे कैसे है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है? अरे नेहा, क्या हो गया है? यहाँ पे मैं काम ढूंढने के लिए आई थी और मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा घर है। अगर मुझे पता होता कि ये तुम्हारा घर है तो मैं बिल्कुल भी यहाँ नहीं आती। तुम्हारी मम्मी ने मुझे काम पे रख लिया है, घर में खाना बनाने और झाड़ू पोछा पे। तुम्हें तो पता है कि मेरे बाबा कुछ नहीं करते हैं और मेरे पिता ने अभी ढूंढ रहे हैं काम। मुझे कॉलेज की फीस भरनी है, इसलिए मैं तुम्हारे घर आ गई हूँ। अरे कॉलेज की फीस भरनी है, जो भी भरनी है, लेकिन तुम मेरे घर पर क्यों आई हो? इस घर पे तुम्हें कदम रखने की भी जरूरत क्यों रखी है? माँ, मम्मी, किधर है आप? निकालो इसको। आपको पता नहीं है ये कौन है? नफरत करती हूँ मैं इससे। अरे अरे नेहा, तुम इतना क्यों शोर कर रही हो? माँ, इसे तुमने क्यों यहाँ पे रखा हुआ है? माँ, इसे तुम आज के आज निकालो। पता है ये मेरे कॉलेज की लड़की है और मुझे बहुत इरिटेट करती है, इसलिए इसे यहाँ काम पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कतई ज़रूरत नहीं है। इसे अभी के अभी निकालें, चले जल्दी। बेचारी कोमल काम पे लगने से पहले ही निकल चुकी थी। नेहा के कहने पे आके नेहा की माँ ने भी कोमल को खूब जलील किया। नेहा काफी थी कि कोमल को जलील करने के लिए, क्योंकि कोमल को तो नेहा वैसे ही एक नजर नहीं भाती थी। दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा छेड़खानी और तंग किया करते थे, और बदकिस्मती से कोमल तो नेहा के घर पर ही आ गई काम मांगने के लिए। अब क्या होता, नेहा के नसीब फूटे, नेहा चली गई। नेहा रास्ते में जा रही होती है और उसे एक केले वाले का ठेला नजर आता है। वो बहुत ज्यादा देख के हैरान होती है कि केले वाला बड़े मजे से केले बेच रहा है और उसके सारे केले खत्म हो चुके हैं। वो आती है, इस केले वाले से पूछती है कि अरे अरे भैया, आप मुझे ये बताएं कि केले वाकई में सारे बिक चुके हैं आपके? ये थोड़े से मैं देख रही हूँ। अगर मैं खोलूँ तो क्या मेरे भी केले सारे बिक जाएंगे? दरअसल मुझे अपने पिता की हेल्प करनी है, तो मैं क्या ये बिजनेस खोल लूँ? अरे हाँ। बेटा, तुम ये खोल सकती हो, बिजनेस तो बहुत चलता है। और आजकल तो केले का सीजन है, मीठे मीठे से मजे मजे के और मिठास वाले केले हैं। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, बूढ़ों के लिए बहुत ही मुफीद है। तुम ये केले का ठेला लगाओ, इतना ओ दिन के अंदर अंदर तुम कितनी अमीर हो जाओगी। मैं भी यही बेचता हूँ और बहुत सस्ते में भी ये बिजनेस तुम्हें खोल के दूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वो बंदा जो है वो यहाँ पे कोमल की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। कोमल अपने घर आती है और अपनी माँ को सारी बातें बताती है कि किस तरह से वो आदमी इसकी हेल्प कर रहा है केले का ठेला खोलने में। कोमल अपनी माँ से कहती, माँ, मुझे ना केले का ठेला लगाना है, और हाँ, इससे क्या होगा, मैं अपनी फीस भी भर लूँगी और इस घर का खर्चा भी हो जाएगा और बाबूजी की हेल्प भी हो जाएगी। बाबूजी बेचारे इतना सब कुछ कैसे करेंगे? तो आपका क्या कहना है? ठीक है, हम केले बेचते हैं, ठीक है? अच्छा अच्छा बेटा, अगर तू इतना सब कुछ कर रही है तो हमारा भी कोई फर्ज बनता है करने को। एक काम करते हैं, हम तीनों बेचते हैं मिलके केले। केले का एक ठेला लगा लेते हैं और खूब मेहनत करेंगे। वैसे भी महंगाई का दौर है, तीनों मेहनत करेंगे तो कुछ गुजारा होगा। कोमल, उसकी माँ राधा और उसका पति पति लक्ष्मण, ये तीनों बेचते हैं केले। केले बहुत ही मीठे और मज़ेदार होते हैं। माँ जो होती है वो खूब मेहनत करती हैं। आसपास केले लेने के लिए लोगों की भीड़ भी जमा होना शुरू हो जाती है, और यहाँ पे शुरू हो जाता है इनका सफ़र। यानी कि इनकी ज़िंदगी में हो जाते हैं अच्छे हालात, और मेहनत का हमेशा ही फल मिलता है, मीठा मीठा सा केले की शक्ल में।